बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर पेडागोजी के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही अहम है, जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मतलब ब्लूम की टैक्सोनॉमी। सॉरी। अब ये टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है पेडागोजी के अंदर, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है अगर गौर से समझा जाए और सुना जाए। अगर गौर से समझा ना जाए, सुना ना जाए, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों ने कहा है कि इस टॉपिक को डिस्कस करें, तो आज इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग गौर से इसको सुनेंगे और समझेंगे तब समझ आएगी, वरना इसकी समझ नहीं आएगी। सबसे पहली बात यह है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी वर्ड को गौर से देखें। ये ब्लूम क्या है? ये ब्लूम जो है ये अमेरिकन है, साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है, पूरा नाम इसका है B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ये एक इंसान है और इसका नाम है B.S. ब्लूम, अमेरिकन है ये। अब टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है इंग्लिश में क्लासिफिकेशन और उर्दू में इसको कहते हैं दर्जाबंदी। तो इसका मतलब हुआ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स की दर्जाबंदी। अब ब्लूम एक बंदे का नाम है, उसने दर्जाबंदी की है। किस चीज़ की दर्जाबंदी की है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि तालीमी मकासद। इसने ये कहा है कि जो तालीमी मकासद हैं वो हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है बच्चे को, और फिर जाके वो मकासद उसको हासिल होते हैं। अब उसने इसको 3 डोमेन में तकसीम किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी, ये दर्जाबंदी पेश कब की है? तो उसने इसको प्रेजेंट किया है 1956 में। 1956 में उसने पेश किया है, और 1956 के बाद इसको रिवाइज किया है लॉरेन एंडरसन ने। लॉरेन एंडरसन ने इसको रिवाइज किया है 2001 में। अब इसको रिवाइज करके उसके नाम भी तब्दील किए हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन। अब ब्लूम ये कहता है, या उसकी टैक्सोनॉमी, उसकी दर्जाबंदी ये कहती है, ये जो लर्निंग होती है, सीखने वाला जो अमल होता है, ये मुश्तमिल होती है 3 डोमेन पर। सॉरी। अब डोमेन क्या चीज़ है? सबसे पहले ये चीज़ समझे, डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब है मैदान, या ये समझें कि इलाका या मैदान। तो इसने 3 जो है उसमें डोमेन में इसको तकसीम किया है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए। इस टैक्सोनॉमी के मुताबिक 3 डोमेन में उसने तकसीम किया है। अब ये जो 3 डोमेन हैं, इनके नाम जो है तरतीब वाइज बनते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। मैं रिवाइज करता हूँ, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को उर्दू में कहते हैं वकूफ़ी मैदान, अफेक्टिव डोमेन को कहते हैं तासराती मैदान, साइकोमोटर डोमेन को कहते हैं नफ्सी या हिस्सी हरकी मैदान। अब देखें, इन तीनों को पहले गौर से हमने समझना है कि ये है क्या चीज़, कि ये डोमेन कैसी डोमेन हैं, इनका फ़ायदा क्या है। ये उसने ये 3 डोमेन पेश करके वो हमें क्या बताना चाह रहा है। अब सबसे पहले ये देखें कि सबसे पहला जो डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन, डोमेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इलाका या मैदान। अब कॉग्निटिव का लफ्ज़ है, इसका मतलब है, कॉग्नेट कहते हैं दिमाग को, दिमाग से मुतल्लक,
यानी कि दिमाग से मुतल्लक जो डोमेन है, इसको हम किस तरह कहेंगे कि दिमाग में इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हमारी किधर होती हैं? दिमाग में। तो इस वजह से इसको कॉग्निटिव डोमेन कहा है। अब देखें दूसरे नंबर पे आता है अफेक्टिव डोमेन, जिसको तासराती मैदान कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब अफेक्टिव का मतलब ही होता है असरअंदाज। अब असरअंदाज किधर होता है? वो इंसान की या फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होती हैं। अब इमोशंस में के अलावा जो एटीट्यूड शामिल है, उसके बाद मोटिवेशन शामिल है, वैल्यूज़ शामिल हैं, बिलीफ शामिल है। ये इंसान के दिल से मुतल्लक, समझें कि दिल से मुतल्लक जो है डोमेन, इसको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, क्योंकि असर पजीर सारा दिल में होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है साइकोमोटर डोमेन। अब देखें साइकोमोटर डोमेन, साइको का लफ्ज़ जो है साइकोलॉजी से निकला है, और साइकोलॉजी का मतलब ये है कि नफ्सी या हिस्सी, अब या हरकी मैदान। अब देखें साइको का वर्ड जो है साइकोलॉजी से निकला है, और इसका मतलब होता है नफ्सी या हिस्सी या हरकी मैदान। अब मोटर का क्या मतलब है? मोटर, अब आप देखें कि गाड़ी में जो मोटर होती है, मोटर का काम होता है चलना, उसका काम होता है चलना, वो गाड़ी को चलाती है मोटर, या मोटर कार को ही मोटर कहते हैं। या आपने पानी वाली मोटर देखी है, वो चलता है, चलती है तो पानी आता है। तो इस मोटर वर्ड से ही आप अपने जहन में बैठाएं कि भाई इंसान के जिस्म का हरकत करना असल में मोटर है। जो हाथ से बंदा जो है वो कोई भी काम कर रहा होता है, अपने जिस्म को इस्तेमाल करके कोई काम कर रहा होता है, इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन हैं, मैंने आपसे के सामने बात की। एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, और साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम टेक्सोनोमी जो लर्निंग की है, ये थ्री डोमेन पे कंसिस्ट करती है। सबसे पहली कॉग्निटिव डोमेन, दिमाग से मुतल्लक। अफेक्टिव डोमेन, दिल से मुतल्लक, असर पजीरी, इमोशन फीलिंग से मुतल्लक। और नंबर 3 पे साइकोमोटर डोमेन। अब इसको थोड़ा सा आसान समझने के लिए आप अगर ये भूल जाएं, तो एक की वर्ड में आपको बताता हूँ, CAP, कैप। कैप एक वर्ड है, CAP कैप। कैप का जो सी है, इसका मतलब है कॉग्निटिव, और और जो ए है, CAP, कैप का ए है, इसका मतलब है अफेक्टिव, और जो पी है, पी का मतलब है साइकोमोटर। तो ये डोमेन तरतीब से याद रखने के लिए वर्ड कैप को याद रखें, कॉग्निटिव सी, अफेक्टिव ए, और साइकोमोटर पी, CAP कैप। और आसानी अगर आप इसमें चाहते हैं तो एक और आसान सी बात बता देता हूँ। कॉग्निटिव का मतलब है दिमाग, दिमागी जो मामलात होते हैं, सोचना, समझना, परखना, ये सारी चीज़ें दिमाग से मुतल्लिका हैं। तो ये समझ लें कि दिमाग जो है वो दिमाग किधर होता है? हेड में होता है, सर में। सर के अंदर जो है वो दिमाग होता है। तो पहला जो है हेड, उसके बाद इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है दिल से। दिल से जो है ये सारे काम होते हैं, यानी असर पजीर सारा जो है वो दिल से होता है। अब दिल से इमोशंस जो है वो दिल से निकलते हैं, इंसान की फीलिंग्स जो है वो दिल से होता है। अब ये जो है, तो दिल को कहते हैं हर्ट, HEART, हर्ट। पहला कॉग्निटिव जो है वो हेड है, दूसरा अफेक्टिव यानी कि हर्ट है, इंसान का दिल, और तीसरा जो है साइकोमोटर का मतलब यानी कि जिस्म का हिलना, जिस्म का काम करना, हरकत में आना, इसको कहते हैं साइकोमोटर। तो साइकोमोटर को आप ये कह दें कि हैंड, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है काम हैंड से करते हैं, हाथों से करते हैं, इसको हैंड। ये 3 H आप अपने दिमाग में बैठा लें। कॉग्निटिव कहते हैं दिमाग को, तो दिमाग होता है सर में, यानी कि हेड। अफेक्टिव, असर पजीरी सारी फीलिंग्स वगैरह होती हैं दिल से, तो इसको कहते हैं हर्ट। और तीसरा साइकोमोटर,
साइकोमोटर का मतलब होता है कि जिस्म से काम करना, जिस्म का हरकत में आना, साइकोमोटर। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? हैंड। तो 3 एच जो है याद रखें, हेड, हर्ट और हैंड। उम्मीद है कि ये आपको तीनों जो है वो याद हो गए होंगे। सबसे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझें। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है दर्जाबंदी, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। ब्लूम ने एक क्लासिफिकेशन की है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए, सीखने के लिए कि बच्चे में लर्निंग किस तरह होती है। उसके लिए उसने एक थ्योरी पेश की जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, और ये अमेरिकन का B.S. ब्लूम है। इसने 1956 में ये थ्योरी पेश की। फिर उसके बाद इसको रिवाइज किया इस थ्योरी को लॉरेन एंडरसन ने 2001 में, 2001 में। उसके बाद इसने क्या कहा? ब्लूम ने कहा अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन। अब जो लर्निंग है, किसी भी बच्चे की लर्निंग है, वो 3 डोमेन पे मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट करती है। वो लर्निंग जो है वो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन, उसके बाद साइको मोटर डोमेन। जब आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये 100% क्लियर हो जाएगा। इसने कहा कॉग्निटिव डोमेन दिमाग से मुतल्लक, अफेक्टिव डोमेन यानी कि दिल से मुतल्लक जो इमोशंस फीलिंग्स वगैरह हैं। उसके बाद तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन यानी कि हाथ से कोई काम करना या जिस्म इस्तेमाल करके कोई काम करना, इसको साइकोमोटर डोमेन कहा है। ये 3 डोमेन। अब इन 3 डोमेन में अब आप देखें कि सबसे पहले जो डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। अभी हम कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे, तो अगली 2 डोमेन को इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो में करेंगे। अगर इन तीनों को हमने एक दफ़ा किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा पहले हम सिर्फ एक डोमेन पर बात करेंगे जो है कॉग्निटिव डोमेन। अब देखें कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब इसके लेवल जो है वो क्या है, ये चीज़ याद करने की है। सबसे पहला जो लेवल है वो है नॉलेज। आप अपने पास इसको लिखें और ज़बानी याद भी करें। मैं खुद इसको आपको याद भी करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको लिखने के बगैर भी याद हो जाएगा, लेकिन आप अपने पास इसको लिख के रखें। सबसे पहला लेवल कॉग्निटिव डोमेन का है नॉलेज। उसके बाद नंबर 2 कंप्रीहेंशन, 3 एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस और 5 सिंथेसिस और 6 इवेल्युएशन। मैं रिवाइज करता हूँ। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं, 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसको मेमोराइज कीजिएगा। सबसे पहला नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। पूरे 6 हो गए। अब हम इन जो है 6 को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद अच्छी तरह इसको हम समझेंगे कि ये जो है हैं क्या। अब देखें, सबसे पहला जो है वो डोमेन आता है कॉग्निटिव डोमेन में। जो लेवल हैं वो 6 लेवल हैं। सबसे पहला नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब इसको हम देखते हैं नॉलेज क्या चीज़ है। नॉलेज ये है कि मालूमात, किसी भी बात का इल्म बंदे के अंदर आ जाना, किसी की चीज़ के बारे में जान लेना, वो नॉलेज है। उसके बाद कंप्रीहेंशन, उस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना, ये जो है वो कंप्रीहेंशन है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ, बच्चे को अगर उसके हाथ में बिजली की तार दे दें, छोटा सा बच्चा है, बिजली की तार उसके हाथ में दे दें तो उसको करंट लगेगा, तो वो पीछे हटेगा, वो दोबारा उस तार के साथ हाथ नहीं लगाएगा। वजह कि उसके पास नॉलेज आ गया कि भाई इस तार के साथ, उसको नहीं पता करंट क्या चीज़ होती है, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये तार है, इसके साथ मैंने हाथ लगाया और मुझे झटका लगा, तो दोबारा मैंने इसके साथ जो है हाथ नहीं लगाना। वरना आपको पता है बच्चों को तो नहीं पता होता क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है क्या नहीं है। गर्म दूध में, गर्म पानी में वो हाथ मारते रहते हैं, आग के साथ वो छिड़ते रहते हैं, जाके हाथ लगाते हैं, उनको तो नहीं पता।
लेकिन इल्म क्या है? सबसे पहला स्टेप जो है वो नॉलेज है, मालूमात। बच्चे को ये पता चल जाना कि जो है बिजली की तार के साथ हाथ लगाने से करंट लगता है, ये उसका नॉलेज है। नंबर 2, कंप्रीहेंशन, समझना। अब उसको ये बात समझ आ जाए कि अगर बिजली की तार पीछे स्विच में लगी है तो मुझे करंट लगेगा, अगर नहीं लगी तो मुझे ये करंट नहीं लगेगा। तो ये उसकी कंप्रीहेंशन हो गई, अब वो इसको समझ चुका है। अब नंबर तीसरे पे है एप्लीकेशन। अब उसको ये बात कंप्रीहेंशन में आ गई, समझ में आ गई। अगली जो बात है वो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है इतलाक करना, किसी भी काम को अप्लाई करना। अब बच्चे को जब ये बात समझ आ गई कि मुझे जो है तार लगाऊंगा तो मुझे करंट लगेगा, तो अब एप्लीकेशन क्या है? अब वो अगर कोई काम करना चाह रहा है, कुछ चीज करना चाह रहा है, तो वो तार को स्विच से निकाल के फिर जो है वो हाथ लगाएगा, दूसरों को बताएगा भी कि देखो जी मुझे करंट नहीं लगा। तो इसका मतलब है उसने अपने इल्म को पहले नॉलेज हासिल किया, फिर उसने उसको कंप्रीहेंशन फिर समझा, फिर उसने अप्लाई किया, उसको एप्लीकेशन में लेके आया, वो इतलाक किया। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया करना यानी कि तहलील करना या तज्जिया करना। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। अब बच्चा एनालाइज कैसे करेगा? एनालाइज का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना और फिर जोड़ना। अब बच्चा क्या करेगा कि स्विच में से दो तारों को, एक को अलग कर देगा, दूसरी को अलग कर देगा। वो सिर्फ एक तार स्विच में लगाएगा और वो देखेगा कि अब तो बल्ब ऑन नहीं हो रहा, अब तो ये फायदा नहीं है। तो इसका मतलब है उसने इसका एनालाइज कर लिया, उसने तज्जिया कर लिया, चीज़ों को उसने अलग अलग कर लिया, तोड़ लिया कि भाई बिजली की तार की जो है ना, एक सुर्ख होती है, एक ब्लैक, यानी कि दोनों में से अगर एक तार में बिजली की इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब है कि लाइट ऑन नहीं होगी। ये होता है एनालिसिस करना, तज्जिया करना। उसके बाद है सिंथेसिस करना। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है आमेजश या तरकीब या मिक्स अप करना। अब जब उसने तार अलग लगाई, बिजली ऑन नहीं हुई, तो अब वो क्या करेगा? दोबारा से उन दोनों को प्लग में जोड़ के, दोनों तारों को, सुर्ख को और ब्लैक को जोड़ के लगाएगा, तो अब वो देखेगा कि दोबारा से बल्ब ऑन हो गया। इसका मतलब है उसने इस चीज़ का सिंथेसिस कर लिया। और आखिर पे एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन है तयन कदर, यानी कि कदर का तयन करना। कदर का तयन कैसे करना? कि जो काम उसने सारी ऊपर चार जो है 5 लेवल्स पे किए, इन सब का जब वो एवेल्युएशन कर लेगा, इन सारी चीज़ों का तयन कर लेगा, तो वो एक दिमागी तौर पर पुरअसर उसकी लर्निंग हो जाएगी, वो सारी चीज़ों को समझ जाएगा। तो ये जो है लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन 6 हमने पढ़े। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 कंप्रीहेंशन, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस और नंबर 6 इवैल्यूएशन। अब देखें, ये तो ब्लूम ने पेश किए। ब्लूम ने ये पेश करने के बाद उसने क्या किया कि इनको छोड़ दिया। उसके बाद 2001 में जब इनको रिवाइज किया गया, रिवाइज करते वक्त क्या हुआ? लॉरेन ने इसको तब्दील कर दिया, इसके नाम तब्दील कर दिए। दोबारा से उसने जब नाम रखे, वो नाम क्या थे वो दोबारा सुने। उसने जो पहला जो लेवल था कंप्रीहेंशन, इसको तब्दील करके नाम रखा रिमेम्बरिंग। क्या नाम रखा? रिवाइज कीजिएगा दिल में। रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना। उसने कंप्रीहेंशन का नाम रखा अंडरस्टैंडिंग। ये आसान है, ये मिलता जुलता है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एप्लीकेशन का उसने नाम रखा अप्लाइंग, यानी कि अपने इल्म को अप्लाई करो किसी जगह पर। उसके बाद जो एनालिसिस है, एनालिसिस का उसने नाम रखा एनालाइजिंग। और उसके बाद उसने अगला जो है नाम रखा, वो रखा एवेल्युएटिंग। एवेल्युएटिंग के बाद उसने छठा नाम रखा क्रिएटिंग।
सिंथेसिस की जगह उसने एवेलुएटिंग रखा, और इवेलुएशन की जगह उसने क्रिएटिंग रखा, यानी कि किसी चीज़ को क्रिएट करना। अब ये जो नाम इसने तब्दील किए इसको आप समझें। रिमेंबरिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को याद करना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है उसको समझ लेना, और अप्लाइंग का मतलब है फिर उसको अप्लाई कर लेना। ये तीन तो आसान है। उसके बाद आखिर पे जो एनालाइजिंग है, एनालाइजिंग ऊपर मैंने बता दिया, मतलब वही है, सिर्फ नाम चेंज हुए हैं। एनालाइजिंग वही होता है चीज़ों को कई हिस्सों में तोड़ कर समझना। और उसके बाद एवेलुएटिंग होता है जब कोई वजह बता सकता है या अपनी राय दे सकता है, उसकी कदर बयान कर सकता है, तो ये एवेलुएटिंग है। उसके बाद आखिरी स्टेप जो है क्रिएटिंग है। तो क्रिएटिंग में क्या करना होता है, चीज़ों को जोड़कर नया बनाना। अब ये जब बच्चा सारे स्टेप कर लेगा तो अब वो चीज़ों को जोड़कर नई कोई चीज़ क्रिएट करेगा, तो इसको क्रिएटिंग कहेंगे। मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ नाम, फिर इनको एक दफ़ा जो है हम थोड़ा सा फिर देख लेंगे कि ये रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल थे, लेवल 6 लेवल थे। सबसे पहले था नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। और जब रिवाइज टेक्सोनोमी आई तो रिवाइज टेक्सोनोमी में इनके नाम तब्दील होके हो गया, पहला रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। अब देखें इनमें कुछ नाम आते हैं। मसला रिमेंबरिंग है। रिमेंबरिंग में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, किसी चीज़ को याद कर लेगा, डिफाइन करना वो सीख जाएगा। फिज़िक्स है, फिज़िक्स की डिफिनेशन को वो डिफाइन कर लेगा कि फ़िज़िक्स ये होती है। अब आगे उसको तो नहीं पता पूरी डिटेल, अभी रिमेंबरिंग में वो सिर्फ याद कर लेगा, डिफाइन कर सकता है, वो लिस्ट बना सकता है, स्टेट कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, रिपीट कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, मैच कर सकता है और रिसाइट कर सकता है। ये रिमेंबरिंग में वो ये काम करेगा। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड जब वो कर जाएगा तो वो क्या काम कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, बयान कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, गिव एग्जाम्पल दे सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, इलिस्ट्रेट कर सकता है। ये वर्ड आते हैं अंडरस्टैंडिंग में, कि जब बच्चा अंडरस्टैंड सक कर लेगा तो वो ये सारे काम कर सकता है, क्लासीफाई, इंटरप्रेट, डिस्क्राइब वगैरह कर सकता है। उसके बाद जब वो रिमेंबरिंग के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाइंग करेगा, तो वो अपने रिमेंबरिंग को, अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कैसे करेगा, वो कंप्यूट करना सीख जाएगा, अप्लाई करना सीख जाएगा, वो चूज़ करना सीख जाएगा, वो एग्जामिन करना सीख जाएगा, वो राइट करना सीख जाएगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएगा, वो यूटिलाइज करना सीख जाएगा। ये सारे काम जब वो सीख जाएगा तो इसका मतलब है कि वो अब अपने इल्म को अप्लाई कर रहा है। उसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, वो क्लासीफाई करेगा, वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करेगा, फिर वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो एस्टिमेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। तो ये सारे स्टेप वो एनालाइजिंग में करेगा। और उसके बाद जो अगला आता है वो है एवेलुएटिंग। एवेलुएटिंग कैसे करेगा, वो अप्रेज करेगा, वो आर्गू करेगा, वो एसेस करेगा, वो किसी भी बात को कंक्लूड करेगा, फिर क्रिटिसाइज करेगा, फिर डिफेंड करेगा, फिर डिसाइड करेगा, फिर जज करेगा, फिर उसका रेट तयन करेगा। ये सारे काम वो एवेलुएटिंग में करेगा। और आखिर पे है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में वो क्या करेगा, किसी चीज़ को अडॉप्ट करेगा, क्रिएट करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, कंपोज करेगा, डिज़ाइन करेगा, फार्मूलेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके बाद वो प्रिपेयर करेगा। तो ये सारे काम वो क्रिएटिंग में करेगा। तो आज हमारा इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम जो है अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। जो है आज पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा फिर जो है ये याद हो जाए। बी एस ब्लूम बंदे का नाम है, अमेरिकन है, साइकोलॉजिस्ट है।
तो इसके नाम से एक थ्योरी है जो इसी ने पेश की, जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब दर्जाबंदी। इसने ये थ्योरी 1956 में पेश की और फिर इस थ्योरी को रिवाइज किया लॉरेन एंडरसन ने 2001 में। और ये थ्योरी इसने किस लिए पेश की है? तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये थ्योरी इसने पेश की कि बच्चा किस तरह वो सीखता है। फिर इसने क्या किया, इसको 3 डोमेन में तकसीम किया। इस थ्योरी को उसने 3 डोमेन में तकसीम किया। 3 डोमेन में सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन उर्दू में वकूफ़ी मैदान, अफेक्टिव डोमेन में तासराती मैदान, साइकोमोटर डोमेन में नफसी या हिस्सी हरकी मैदान। अब कॉग्निटिव डोमेन दिमाग से मुतल्लक यानी कि हेड, और अफेक्टिव डोमेन तासराती मैदान यानी दिल से मुतल्लक हार्ट, और साइकोमोटर डोमेन इंसान के जिस्म से मुतल्लक यानी कि हरकत करके काम करना, जिस्म के जरिए काम करना, हाथों से काम करना, इसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन यानी कि हैंड। हेड, हर्ट, हैंड, हेड, हर्ट, हैंड। इसको जुबानी आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। कॉग्निटिव में क्या चीज शामिल है? इंटेलेक्चुअल स्किल, थिंकिंग, रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अफेक्टिव में क्या है? इफेक्टिव कंसिस्ट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये चीजें इसमें शामिल हैं। और उसके बाद साइकोमोटर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटीज जो भी हैं ये सारी साइकोमोटर में शामिल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 3 H। अब 3 H मैंने आपको अभी बताया, हेड, हर्ट, हैंड। हेड का मतलब है कॉग्निटिव, हर्ट का मतलब है अफेक्टिव, और हैंड का मतलब है हाथ से काम करना यानी कि साइकोमोटर डोमेन, जिस्म को इस्तेमाल करते हुए फिजिकल एक्टिविटीज करना। उसके बाद लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन हमने पढ़े। लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम ने पेश किए वो 6 हैं। नंबर 1 नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। रिपीट करता हूँ, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। नॉलेज में मालूमात को लेना, कंप्रीहेंशन में समझना, एप्लीकेशन में उसका इतलाक करना, एनालिसिस में तजिया करना, चीज़ों को तोड़कर समझना परखना, सिंथेसिस में दोबारा से मिक्सअप करना, मिक्सअप करके समझना, अमेजश करना, एवेलुएशन में किसी भी चीज़ का कदर तयन करना एवेलुएशन है। अब जब इसको दोबारा रिवाइज टेक्सोनोमी की लॉरेन ने, तो लॉरेन एंडरसन ने 2001 में जब रिवाइज किया तो इसने इन नामों को चेंज कर लिया। इसने जो नाम चेंज किए, नॉलेज की जगह रिमेंबरिंग, कंप्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग, और एप्लीकेशन की जगह अप्लाइंग, और एनालिसिस की जगह एनालाइजिंग, और सिंथेसिस की जगह एवेलुएटिंग, और एवेलुएशन की जगह क्रिएटिंग। अब रिमेंबरिंग याद करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, अप्लाइंग उसको अप्लाई करना, एनालाइजिंग होता है चीज़ों को कई हिस्सों में तोड़कर समझना, एवेलुएटिंग होता है जब कोई वजह बता सकता है या अपनी राय दे सकता है वो एवेलुएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब है चीज़ों को जोड़कर नया क्रिएट करना, नया बनाना, क्रिएटिंग होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह पार्ट 2 में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। उम्मीद है कि वो भी आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।